अस्सलाम वालेकुम। जी मैक्स वर्ल्ड की तरफ से आपको वेलकम। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हुसैन जहांगीर जो खेल रहे हैं बैटलफील्ड 3। तो इनसे हम इसके बारे में इसका गेम रिव्यू लेते हैं और अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो हुसैन की होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हुसैन जहांगीर और मैं आपको रिव्यू दूंगा बैटलफील्ड 3 के बारे में। तो इसके बारे में जिस तरह आप ये वीडियो में देख रहे हैं अभी, इसके अंदर 3-4 किस्म की ना आप टाइप्स होती हैं जो आप चूज़ कर लें। आप असॉल्ट टाइप होती है, इंजीनियर होता है, सपोर्ट टाइप होती है, रिकॉन टाइप। सबसे पहले मैंने आपको रिकॉन टाइप दिखाई थी जिसके अंदर जो है वो स्नाइपर क्लास होती है और उससे जो है बंदे हम ना रिकॉन प्रोवाइड करते हैं अपने साथ जो हमारे साथी होते हैं उनके लिए, जहाँ जहाँ पे वो फील्ड में होते हैं। इसके अंदर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हर वेपन, एक तो इसमें वेपन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर हर वेपन की कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी है। हर वेपन की अपनी कस्टमाइजेशन है, अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। और जिस तरह आप ये अभी देख रहे हैं वीडियो के अंदर, इस वेपन के ऊपर मैं स्कोप्स चेंज कर सकता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की स्कोप्स हैं। लेज़र लाइट लगा सकता हूँ, फ्लैश लाइट लगा सकता हूँ, साइलेंसर लगा सकता हूँ, फ्लैश सुप्रेसर लगा सकता हूँ। मुख्तलिफ तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मज़ेदार किस्म की अटैचमेंट्स हैं और हर वेपन की स्पेशल अटैचमेंट्स भी हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर जो है आप ये देखें कि इसके टेक्सचर्स, जो सबसे अच्छी बात है कि ये फ्रॉस्ट बाइट के लेटेस्ट फ्रॉस्ट बाइट 3 इंजन के ऊपर ये बनी है। डायरेक्टक्स 11 सपोर्टेड गेम है जो जिसके अंदर बहुत आला किस्म की टेसलेशंस हैं और जिसकी वजह से जो है इसके जो इन्वायरमेंटल ग्राफिक्स हैं वो बड़े नेचुरल से आते हैं, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हैं इसके अंदर जो इसका एक्सपीरियंस है ना खेलने का, वो बहुत रियल कर दिया है इन्होंने इस गेम के लिए, जिसकी वजह से इस गेम को जो है मोर देन 50 अवार्ड्स मिले हैं और वर्ल्ड वाइड जो अभी नंबर 1 पे ये गेम जा रही है, ठीक है। इसके अंदर अब स्पेशली इसके जो साउंड्स हैं, उन्होंने बड़ी HD क्वालिटी साउंड्स, असली गन्स को यूज़ करते हुए उन्होंने इसकी साउंड रिकॉर्डिंग्स की हैं। और जो ओरिजिनल वेपन्स हैं उनके नेम्स उन्होंने यूज़ किए हैं, ओरिजिनल वेपन्स की फायरिंग टाइप्स उन्होंने यूज़ की हैं और ओरिजिनल वेपन्स एज इट इज़ यूज़ किए हैं। और उनकी हर वेपन की उन्होंने स्पेशलिटी यूज़ किया। हर वेपन की अपनी साउंड है, ठीक है। सेम साउंड किसी की भी नहीं। हर वेपन के अलग अलग फायरिंग मोड्स हैं जो ओरिजिनली वेपन के अंदर होते हैं। ये अभी जिस तरह ये एक स्नाइपर राइफल है, ठीक है, इसका नेम है SV98। ये स्नाइपर राइफल भी उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ किया, बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। और ये अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है रिकॉन क्लास के अंदर ये स्नाइपर राइफल्स आती हैं। अब ये मैंने इस बंदे को शूट किया, अब वो बंदा नहीं मरा क्योंकि उसके शोल्डर के ऊपर गोली लगी, के ऊपर गोली लगी, उसे फ्लिंच हुआ, लेकिन वो उसकी हेल्थ काफ़ी कम हो गई होगी, लेकिन वो बंदा नहीं मरा। अच्छा, मतलब दूसरी गेम्स के अंदर अगर यही सिचुएशन होती। ये अब अभी आपने देखा कि ये पानी कितना इसके अंदर रियल आ रहा है और उसके अंदर जब मैंने गोली मारी थी तो कितना असली गोली बुलेट लगने का उसके अंदर पानी के अंदर इंप्रेशन आया था। राइट, मतलब जिन आपके लोगों के पास बहुत हाई क्वालिटी 3D कार्ड्स हैं जिनके अंदर एंटी एलियसिंग और ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि ये उनके लिए तो एक बहुत अच्छी गेम है कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक उसमें सर्फेसेस जो हैं और वो होती हैं। क्योंकि दूसरी गेम्स के अंदर हमने देखा, जैसे आपने बताया कि शोल्डर पे गोली लगी थी तो वो मरा नहीं, तो दूसरी गेम्स के अंदर यूजुअली ये होता है कि अगर वो उसको शोल्डर पे भी गोली लगे तो वो कंसिडर होती है कि उसको लग गई है, तो वो काउंट होती है गोलियों की, कि इतनी गोलियां लगेंगी तो बंदा मरेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यही आपका पॉइंट है? हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर ना हर बंदे के अंदर, हर चीज़ के अंदर इन्होंने पिक्सल्स बहुत डाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने जहाँ पे बुलेट हिट करती है ना, उस पिक्सल्स को उन्होंने रखते हुए वहाँ पे जो है ना उन्होंने उसकी उन्होंने वो कैलकुलेट करता है। तो ये इतने जो हाई फीचर्स हैं, ये आप अगर नॉर्मल ग्राफिक कार्ड को यूज़ करेंगे, जो नॉर्मल एंड ग्राफिक कार्ड है, तो ये आपको जो है उसके अंदर ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको हाई एंड ग्राफिक कार्ड परचेज करना पड़ेगा जो एटलीस्ट 16-17,000 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, अगर आपने ये बात करी दी अब ग्राफिक कार्ड की, तो आप ये भी बता दें कि इस गेम को खेलने के लिए आपकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिनिमम क्या होनी चाहिए? प्रोसेसर, 3D कार्ड, पूरा मतलब आप गाइड करें उन लोगों को जो ये गेम खेलना चाहते हैं कि इसके लिए क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चाहिए। इसे खेलने के लिए मैं रेकमेंड यही करूँगा कि अगर आप इसे अच्छी तरह ज़रा अच्छा खेलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम Core i5 प्रोसेसर हो, ठीक है, विद एटलीस्ट 4 GB रैम, मिनिमम 4 GB मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये गेम अपनी ही जो है 2-3 GB रैम यूज़ करती है और फिर उसके बाद विंडोज़ अलहदा यूज़ करती है। उसके अलावा ग्राफिक कार्ड जो है मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर NVIDIA के अंदर आएंगे तो आपके एटलीस्ट 4 सीरीज़ के आपके जो है 4 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड्स हों,
GTX 400 सीरीज़ के 450 भी, GTS सीरीज़ भी ठीक है, लेकिन GTX सीरीज़ के अंदर 4 सीरीज़ एंड अबव के कार्ड्स हो। इसी तरह ATI के अंदर 5 सीरीज़ एंड अबव के कार्ड्स मैं रेकमेंड करूंगा। इवन दो ATI के अंदर जो है वो CUDA कोर टेक्नोलॉजी टेसलेशन इतनी अच्छी नहीं प्रोवाइड की जाती, उसके अंदर जस्ट सिंपल प्रोसेसिंग होती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अच्छे ग्राफिक्स में खेलना चाहते हैं इस गेम को, तो इसके लिए आप NVIDIA का कार्ड ही परचेज़ करें, क्योंकि वो बड़े अच्छे फीचर्स देता है और बड़े क्लियर एंड ब्राइट ग्राफिक्स देता है कंपेयर टू ATI जो ज़रा डल हो जाता है ग्राफिक्स में। अच्छा, अब ये इस वक्त तो आप ऑनलाइन खेल रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि इस गेम के अंदर जो कैंपेन है उसकी स्टोरी कैसी है और कैंपेन इसकी कैसी है? इसकी कैंपेन बड़ी इंटरेस्टिंग सी उन्होंने बनाई है। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है बेसिकली अमेरिका, अपने ऊपर ही उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि वो देखे बगैर जो है वो, बल्कि उन्होंने बस मैं आपको कैंपेन की स्टोरी चले बता ही देता हूँ जो जिन्होंने नहीं खेली उनके लिए भी, कि वो उन्होंने दिखाया यही है कि अमेरिका ही इन्वॉल्व होता है वॉर्स करवाने में, ठीक है, और वही जो है ना उसे रीज़न यूज़ करता है और फिर वो वॉर करता है। अमेरिका ही जो है ना हर चीज़ के पीछे होता है, हर किस्म की वॉर के पीछे होता है। उन्होंने बेसिकली ये शो किया इसके अंदर। अच्छा, एक चीज देखने में आ रही है कि काउंटर स्ट्राइक के बाद मॉडर्न वॉरफेयर 2 और मॉडर्न वॉरफेयर के 2 के बाद अब लोग बैटलफील्ड 3 के ऊपर आ रहे हैं, तो लेकिन अभी भी इंटरनेट के ऊपर इतने ज्यादा गेमर्स ऑनलाइन इसके ऊपर बैटलफील्ड 3 के सर्वर्स के ऊपर नहीं देखे जाते। क्या इसकी वजह यह है कि लोगों की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स नहीं है या कोई और वजह है? हाँ जी, कुछ एक तो वजह ये भी हो सकती है कि उनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा ये भी वजह है कि जो काफ़ी देर से जिन्होंने मॉडर्न वॉरफेयर 1 खेली होगी, 2 खेली होगी, 3 खेली होगी, उनके, और या जिन्होंने काउंटर स्ट्राइक के प्लेयर्स होंगे, उनके ऑलरेडी जो क्लैन्स हैं वो बन गए होंगे उसके ऊपर, तो वो फिर उनके लिए, क्योंकि उनके क्लैन्स बन गए होते हैं, उनकी टीमिंग होती है, उनका अच्छा टीम वर्क हो गया होता है, उनकी प्लानिंग होती है सारा कुछ, तो उनके लिए छोड़ना जो है ये मुश्किल हो जाता है। वरना इसके रियलिटी को देखते हुए, इसके रियलिटी को देखते हुए, इस गेम को देखते हुए, ये इन्होंने बहुत रियल की है। जो मॉडर्न वॉरफेयर 3 और CS के अंदर एक है कि उसके अंदर जो है ना रियल टाइम इफेक्ट्स बहुत थोड़े हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर बहुत अच्छी है। तो उसे देखते हुए जितने लोग इसे अभी भी खेल रहे हैं, तो जो जितनी जल्दी इसे रिस्पांस मिला है बैटलफील्ड को कंपेयर टू इट्स प्रीवियस पार्ट, वो बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से इसे और लोग खेलना शुरू हो रहे हैं और सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है उन गेम्स की भी अपनी मार्केट है, तो उनके भी फैंस होंगे, इसके भी फैंस हैं। लेकिन अगर मेरे से पर्सनली पूछे तो मैं वही रेकमेंड करूँगा।